स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। दूसरी हमारी टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि ओर जो है एक बहुत बड़ा मिक्सचर होता है मेटल्स का जो ज़मीन के अंदर होता है। ठीक है, ज़मीन की जब खुदाई करते हैं मेटल्स को निकालने के लिए तो बहुत ज़्यादा बल्क की क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा तादाद में हमें ओर्स मिलते हैं। ORE ओर। इस ओर में जो है अलग अलग तरह की अलग अलग किस्म के मेटल्स के सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, प्लैटिनम है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो दूसरे मेटल्स के साथ कंबाइंड होके मिलते हैं, कंपाउंड बने हुए मिलते हैं। तो ये ओर्स को निकाल कर जो है फैक्ट्री में लेके जाकर इस ओर के अंदर से मेटल के पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है, डिफरेंट किया जाता है। मेटल्स के पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके सॉलिड मेटल बनाया जाता है। ठीक है, ये ओर्स जो है हमें ज़मीन से मिलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा तादाद में इम्प्योरिटीज़ होते हैं, कचरा वगैरह, जैसे कि मिट्टी है, रेत है, जिसे हम गैंग्यू कहते हैं, गैंग्यू, GANGUE, गैंग्यू। ओके, ये इम्प्योरिटीज़ होते हैं जिसमें बहुत सारे मिक्सचर्स, अनवांटेड मिक्सचर्स होते हैं, गैर ज़रूरी मिक्सचर्स, जैसे कि मिट्टी की क्या ज़रूरत है, ठीक है, और रेत की क्या ज़रूरत है। लेकिन मिट्टी और रेत के अंदर छुपे हुए हमें मेटल पार्टिकल्स को अलग करना है। इसलिए हम उस मिट्टी के ढेले को, बड़े बड़े ढेले होते हैं, बड़े बड़े 1 कुंटल के ढेले होते हैं, बहुत बड़े बड़े ढेले होते हैं। The impurities must be removed from the ore prior to the extraction of metal। तो ये मेटल को निकालने के लिए गंदगी और गैर जरूरी कचरे को अलग करना जरूरी है। The process of used for removing the gangue from the ore are based on differences between the physical or chemical properties of the gangue and the ore. Different separation techniques are accordingly employed. Extracting metals low in the activity series. Okay, metals low in the activity series are very unreactive. The oxides of these metal can be reduced to metals by heating alone. For example, जैसे कि सिनाबार एक और है, यानी एक तरह की मिट्टी है जिसमें हमें मर्क्यूरी हमें मिलती है। मर्क्यूरी एक मेटल है। अब सिनेबार जो है एक जहरीला पदार्थ होता है, ठीक है, यानी जहरीली मिट्टी होती है, उसके अंदर से हमें मर्क्यूरी को अलग करना होता है। तो हम कैसे करते हैं? When it is heated in air, it is first converted to mercuric oxide। तो सिनेबार जो ओर होता है, उस ओर को हम हवा के मौजूदगी में कंपोज टू एयर व्हेन वी हीट, जब उसे गर्म करते हैं तो उसके अंदर की मर्क्यूरी जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड मेटल कंपाउंड फॉर्म करती है। ठीक है, तो उस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को सिनाबार ओर से निकाल कर फिर उसमें से ऑक्सीजन को डिफरेंशिएट किया जाता है। फिर उसमें से ऑक्सीजन को निकाला जाता है। क्यों निकाला जाता है? ताकि हमें प्योर मर्क्यूरी हासिल हो। ठीक है, ताकि हमें प्योर मर्क्यूरी हासिल हो। तो इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब और गर्म किया जाता है तो हमें लिक्विड फॉर्म में मर्क्यूरी मिलती है और ऑक्सीजन गैस बन के एवापोरेट हो जाता है। राइट, व्हाट द पॉइंट? सिनाबार एक ऐसा मिट्टी का हिस्सा है जहां पर जिसमें से हमें मर्क्यूरी मेटल हासिल होता है। सो बेसिकली मर्क्यूरी जो है सिनेबार ओर से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिनेबार को गर्म किया जाता है, उसमें से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन के निकलता है। ठीक है, मर्क्यूरी उसमें से मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन के, यानी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन के अलग हो जाता है। उस अलग हुए मर्क्यूरिक ऑक्साइड को कलेक्ट करके उसे फर्दर गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर का ऑक्सीजन एवापोरेट होकर हमें प्योर मर्क्यूरिक मेटल हासिल हो सके। इसके ये दो रिएक्शंस है। ये फर्स्ट HGS है, ये HGS इंडिकेट द सिनेबार ओर,
इट इज इन सॉलिड स्टेट, ये सॉलिड की शक्ल में है। इसे ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट किया जाता है, ठीक है, हीट किया जाता है। जब ये हीट होता है तो ये प्रोडक्ट हम क्या मिलता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इस ये जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसे लेकर इसे फर्दर गर्म किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन एटम मर्क्यूरिक ऑक्साइड से अलग हो जाए और हमें मर्क्यूरिक और प्योर मर्क्यूरी मेटल मिल सके। तो इसे हीट करने से यहाँ देखिए मर्क्यूरी लिक्विड शक्ल में मिला और ऑक्सीजन गैस बनके एवापोरेट हो गया। तो इसी तरह से कॉपर which is found as copper sulfate in nature can be obtained from its ore by just heating in air। इसी तरह कॉपर मिट्टी में जो है सल्फाइड से मिला हुआ मिलता है, कॉपर सल्फाइड, कॉपर प्योर ही नहीं मिलता, कॉपर सल्फाइड मिला हुआ होता है। तो इस कॉपर सल्फाइड को उसकी ओर से यानी मिट्टी में से निकाल कर क्या किया जाता है, इसे भी ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है। तो क्या होता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनता है, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। कॉपर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है और उसके अंदर का सल्फाइड भी सल्फर पार्टिकल्स के ऑक्साइड से रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड बनता है प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड तो खैर हम छोड़ देते हैं, लेकिन कॉपर ऑक्साइड को लेकर फर्दर जब उसे गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है गैस बनकर और हमें प्योरली कॉपर मेटल हासिल होता है। इसी तरह आई रिपीट इट वंस अगेन, कॉपर सल्फेट कुदरती तौर पर हमें हासिल होता है। उस कॉपर सल्फेट को ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करते हैं तो ऑक्सीजन के एटम्स जो है कॉपर से भी जाके कंपाउंड बनाते हैं और सल्फर से भी जाके कंपाउंड बनाते हैं। तो कॉपर सल्फेट को जब ऑक्सीजन की मौजूदगी में गर्म किया जाता है तो कॉपर सल्फाइड में से सल्फर अलग होकर सेपरेट होकर ऑक्सीजन से जा मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर कॉपर ऑक्साइड बनता है। इस कॉपर ऑक्साइड को फर्दर हम जब हीट करते हैं तो उसके अंदर से ऑक्सीजन गैस बनकर रिलीज हो जाता है और हमें कॉपर प्योर मेटल की शक्ल में हासिल होता है। तो ये था एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द लो एक्टिविटी सीरीज। नाउ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। तो बच्चों वो मेटल्स जो जिनका जो दूसरे मेटल्स के साथ रिएक्ट करने में ना बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना बहुत ज्यादा वीक है, मिडिल है, मॉडरेट है, तो वैसे मेटल्स को हम कुदरती तौर पर जब हम हासिल करते हैं तो उस वैसे मेटल्स को इम्प्योरिटीज से अलग कैसे करते हैं ये देखा जाता है। ये देखेंगे। ये मीडियम लेवल के एक्टिव मेटल्स जैसे कि जिंक है, आयरन है, लेड है और कॉपर है, ये एक्चुअली हमें कुदरती तौर पर किस तरह से मिलते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड या फिर जिंक कार्बोनेट या फिर आयरन सल्फाइड या आयरन कार्बोनेट या लेड सल्फाइड या लेड कार्बोनेट, इस तरह, या फिर कॉपर सल्फाइड या फिर कॉपर कार्बोनेट, इस तरह की शक्ल में हमें जमीन से मिलते हैं। अब इनके सल्फाइड्स और इनके कार्बोनेट्स को अलग करके इन्हें अलग प्योर मेटल हमें कैसे हासिल होता है ये देखिए। और ये बहुत इजी है। इसे क्या करते हैं, जैसे कि जिंक सल्फाइड है, उसे फैक्ट्री में लेके आने के बाद बहुत ज्यादा बड़ी आग में उसे तपाया जाता है, बहुत ज्यादा आग में। उससे होता क्या है, जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोडक्ट्स में हमें हासिल होते हैं, ठीक है। जिंक सल्फाइड और जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड हमें हासिल होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है जिंक सल्फाइड को जिंक ऑक्साइड बनाने का, इसे कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, रोस्टिंग, ठीक है। हवा की मौजूदगी में सल्फाइड और उसको ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। क्योंकि पहले जिंक सल्फाइड था, अभी जिंक ऑक्साइड हो गया, तो सल्फाइड से ऑक्साइड को मेटल
को जो कन्वर्शन है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? रोस्टिंग। ये इक्वेशन से ये रोस्टिंग